नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक टेलीकॉम विभाग है, भारत सरकार उसने एक संसार साथी करके एक साइट है जो लॉन्च की है और सिम से संबंधित और मोबाइल से संबंधित कुछ नए नियम निकाले, कुछ न्यू पॉलिसी निकाली जारी की है। उसके बारे में हम बात करेंगे जो 1 अक्टूबर 2023 से चालू होने वाला है। उससे पहले ये पॉलिसी किस लिए निकाली है, क्या जरूरी है, वो हम पूरा बता देंगे आपको। तो आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, किस लिए इन्होंने नए कोई नियम है जो निकाले हैं, नए रूल्स निकाले, नई पॉलिसी लेके आए। तो भारत है जो क्या, भारत में गांवों का देश है। भारत में बहुत सारे गांव है, शहर है, सभी है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, कोई महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सभी है जो मोबाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी के पास बड़ा मोबाइल है, टच वाला है, तो किसी के पास सिंपल है जो कीपैड वाला मोबाइल है। मोबाइल है जो सबके पास है, किसी के पास एक सिम है, किसी के पास दो है। इस प्रकार से हर घर में मोबाइल और हर घर में सिम है, कम से कम 6-7 सिम है तो हर घर में होगी होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप क्या करते हैं, पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि आप जैसे कि कहीं भी ठेला लगा हुआ है, दुकानदार है, वहां जाके क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड की जेरॉक्स लेके आते हैं और सिम लेके आते हैं। ठीक है, अब सिम लेके आ गए, अब सिम का आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, नेट चलाएंगे, मजे करेंगे। जेरॉक्स लेके आ गए, अपने को यह नहीं पता कि उस जेरॉक्स के आधार पर वो कितनी सारी सिमें उठा रहा है, कितनी सारी सिमों का यूज कर रहा है। तो पहला तो यह कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि इसमें क्या करता है कि अपन सिम लेके आ गए, अब क्या करेंगे कि सिम आपने 2 महीने 3 महीने जितना कह रहे नेट फ्री है, ठीक है, या बैलेंस फ्री है, तो आपने सिम का यूज कर लिया और उस समय के अंदर आपने उस सिम के नंबर है जो अपने कहीं पे भी जो डॉक्यूमेंट जैसे बना दिए, कोई अपडेट करवा दिया, तो उसमें उस नंबर को दे दिया या फिर बैंक में आपने वो नंबर दे दिया। अब क्या करेगा कि आपने क्या किया कि वो सिम कुछ समय के बाद फेंक दी या तोड़ दी, बंद कर दी। ठीक है, अब उसी नंबर को दूसरा व्यक्ति उसी नंबर से सिम को लेगा। अब जब भी आपके बैंक में या डॉक्यूमेंट में ओटीपी से संबंधित कुछ जानकारी जरूरत पड़ेगी, वो ओटीपी तो उस व्यक्ति के पास जाएगी, आपके पास तो आएगी नहीं। और उसके पास जाने के बाद वो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट है, खाते से छेड़छाड़ करके, वॉलेट चालू करके या किसी भी तरह से वो आपके साथ धोखाधड़ी कर देगा। आपके साथ जो भी आपके जैसे अकाउंट में है, वॉलेट में पैसे है, तो वो भी पैसे निकाल सकता है। तो उस कारण से ये बहुत जबरदस्ती हो रहा है, अभी साइबर क्राइम वगैरह बहुत हो रहा है। तो उसके कारण है जो सरकार ने कुछ नियम निकाले, कुछ चेंजेस किए हैं। तो क्या चेंजेस किए वो बताऊं, और उससे पहले कुछ आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए, जो न्यूज़पेपर में भी दे दिए गए हैं, बहुत जगह वो सच्चाई है, सच आंकड़े तो साबित किए। उस आंकड़ों के बारे में भी हम बात कर देते हैं। सबसे पहले सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि शहरों में प्रतिदिन कम से कम 134 मोबाइल फोन है, जो 134 मोबाइल फोन प्रतिदिन शहरों में हो जाते हैं। और उनमें से है तो सिर्फ 3% लोग ही रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उसके अलावा दूसरे रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। पहला आंकड़ा ये सामने आया। दूसरा आंकड़ा इतना जबरदस्त सामने आया कि एक व्यक्ति है, बॉम्बे में एक व्यक्ति है, उसने अलग अलग डॉक्यूमेंट के आधार पर 685 सिमें अपने पास रखी थी और उसका गलत उपयोग कर रहा था। कितनी? 685 सिमों का वो उपयोग कर रहा था, सब अलग अलग डॉक्यूमेंट पे आधार पर। उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर दिया गया है। तो ये भी आंकड़ा सरकार ने बताया। तीसरा आंकड़ा ये और बताया है कि कोलकाता में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके ओटीपी के माध्यम से उसके साथ 72 लाख रुपए की ठगी हो गई, 72 लाख उसके खाते से पार हो गए। तो ये 3-4 कुछ आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए। तो आइए हमसे अब बात करेंगे कि इसमें जो भी नए नियम निकाले, वो नए नियम है जो क्या निकाले हैं। ठीक है, तो नए नियम के बारे में बात करते हैं, रूल्स के बारे में।
सबसे पहला रूल्स है जो मोबाइल से संबंधित है। अगर आपने जैसे कि स्क्रीन टच आपके मोबाइल है, तो मोबाइल आपका जैसे खो गया, कहीं पे भी मोबाइल खो जाता है, तो उसके बाद क्या होता था, आपको पुलिस थाने जाना पड़ता था, वहां पे एफआईआर दर्ज करवानी है, और उसके बाद पुलिस उसको ढूंढेगी या नहीं ढूंढेगी पता नहीं है, अपने को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो अभी सरकार ने क्या किया कि संसार साथी साइट माध्यम के इसके माध्यम से आपका मोबाइल चोरी हो जाता है। आप संसार साथी साइट पे जाएंगे, वहां पे जो भी मोबाइल का है, बिल है, ईएमआई नंबर है, मॉडल है, अपनी खुद की जानकारी है, सेल्फ जानकारी वगैरह, वो उस पे अपलोड करेंगे और उस मोबाइल को क्या करें आप ब्लॉक करवा देंगे। ठीक है, अब ब्लॉक करने के बाद आप इस मोबाइल को ट्रेस भी कर सकते हैं, ट्रैक भी होगा, और मोबाइल को ढूंढने के बाद वापस इसको अनब्लॉक करवा सकते हैं, ताकि इसका उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सके। मोबाइल मिल गया, आप वापस आप इसको अनब्लॉक करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक तो ये बेनिफिट बताया। दूसरा बेनिफिट ये बताया सरकार ने कि आप बहुत सारे व्यक्ति है जो क्या करते हैं कि सेकंड हैंड मोबाइल है जो खरीदते हैं। ठीक है, कुछ है तो किसी के पास बजट कम होता है कि भाई इतने में मेरा मोबाइल खरीदना है, या बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं कि मोबाइल बेच देते हैं। ठीक है, कुछ समय के यूज किया बेच देते हैं। तो आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये मोबाइल चोरी का है या दुकानदार है या किस का है। ठीक है, आपको पता नहीं होता। तो अगर क्या होगा कि मोबाइल आप लेके आए, अगर तो वो मोबाइल चोरी का होगा तो पुलिस आपके पास कॉल करेगी, आपको परेशान करेगी। तो इससे अच्छा है कि संसार साथी के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो मोबाइल है जो चोरी का तो नहीं है। दूसरा रूल्स ये लेके आया कि आप उस मोबाइल को पता कर सकते हैं कि ये मोबाइल चोरी का तो नहीं है। तीसरा नियम सिम से संबंधित है। यानी कि आपके पास जो भी वर्तमान में जो सिम है, वो सिम के माध्यम से या आपके आधार कार्ड नंबर के माध्यम से आप है जो ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर बाजार में है जो कितनी सिमें चल रही है, कितनी सिमों का उपयोग हो रहा है। पहले क्या होता था, अपन कैसे 7 सिम ला सकते थे, और अभी सरकार ने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट एक आधार कार्ड पे आप 4 सिम, एक व्यक्ति है जो 4 सिम का उपयोग कर सकता है, 4 सिम रख सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे कि मैंने तो अभी तक एक सिम ही खरीदी है मेरा डॉक्यूमेंट के आधार पर, या मैंने 2 ही खरीदी है, तो बाजार में मेरे नाम पे 4 या 5 सिमें कैसे चल रही है। तो आप इस आधार कार्ड के माध्यम से, संसार साथी साइट के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि आपके नाम के आधार पर कितनी सिम चालू है बाजार में, और उस पे जो जो नंबर है सब लिस्ट बताएगी, और उसमें से जो सिम आपकी नहीं है, आपके घर में कहीं पे उपयोग नहीं हो रही है, तो आप उस सिम को बंद भी करवा सकते हैं। उसी साइट के माध्यम से आगे ऑप्शन आता है, वहां से आप हाथों हाथ बंद करवा सकते हैं। उसके बारे में अभी हम किस प्रकार से सिम को नंबर को देखते हैं और उस सिम को बंद करवा सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसका लेके आऊंगा। ठीक है, तो उस नंबर को पता करके आप सिम को बंद करवा सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट है कि आप क्या करते हैं कि दुकानदार के पास गए, आधार कार्ड की जेरॉक्स दे दी, सिम लेके आ गए, अब वो अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर पता नहीं कितनी सारी सिमें बाजार में बेच देगा। ठीक है, कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं, ऐसा करता है वो। तो उसमें क्या करता है कि अभी नए नियम निकाला है, 1 अक्टूबर 2023 से नया नियम ये लागू हो जाएगा। आप दुकानदार के पास गए, अब आधार कार्ड है ओरिजिनल, उसको साथ लेके जाना है। अब दुकानदार कहेगा कि भाई लाओ जेरॉक्स लाओ, तो उसको आप बता सकते हैं कि नहीं भाई जेरॉक्स की जरूरत नहीं है, जो आधार कार्ड पे स्कैनर है, आधार कार्ड पे बारकोड स्कैनर है, उस बारकोड स्कैनर को स्कैन करवाना है और सिम को हाथों हाथ चालू हो जाएगी। आपको जेरॉक्स वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ बारकोड स्कैन करवाना है। तो ये नया नियम ये निकाला है। और 5वां नियम निकाला जो बहुत ही जबरदस्त है, 5वां नियम है जो दुकानदार के लिए, जो भी मोबाइल का विक्रेता है यानी मोबाइल दुकानदार है, जो सिम उपलब्ध करता है, सिम है जो बेचता है बाजार में, या जो भी ठेला लगा के बैठते हैं, जो भी सिमों को बेचते हैं,
तो उसके संबंध में नया नियम यह निकाला है कि टेलीकॉम विभाग में क्या होता है, टेलीकॉम विभाग को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो उन्होंने भी एक पहल की है। तो उसके माध्यम से दुकानदारों ने क्या किया, फर्जी सिमें उपलब्ध करवा देते हैं। तो अभी जो भी सिम को बेच रहे हैं दुकानदार, उसको बताया कि आपको 30 सितंबर तक आपको ई-केवाईसी करवानी है। दुकानदार को क्या बोला है कि आपको 30 सितंबर तक अपने आधार कार्ड के आधार पर ई-केवाईसी करवानी जरूरी है। अगर आप ई-केवाईसी 30 सितंबर तक नहीं करवाते हैं तो आपके ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। कितना? 10 लाख। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते तो आपके 10 लाख तक आपको जुर्माना लगाया जाएगा। ये स्पष्ट आदेश दिए गए। तो ये है जो संचार साथी के माध्यम से आप ये अपडेट निकल के आई है, ये पॉलिसी नई सरकार लेके आई है, इसके माध्यम से ये कार्य सब आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। ये वीडियो सबको आगे से आगे भेजते रहे, क्योंकि ये दैनिक जीवन में सबके साथ हो रहा है। धोखाधड़ी है तो सबके साथ हो रहा है, और मोबाइल है तो सबके पास है, हर घर में मोबाइल है। तो सबके लिए उपयोगी वीडियो है, बहुत ही जरूरी है, देखने लायक वीडियो है। ठीक है, तो आप सतर्क रहे, किसी को ओटीपी नहीं दे, बैंक वगैरह कुछ भी है जो आपको कभी भी ओटीपी फोन पे नहीं मांगती। ठीक है, तो हमेशा आप सतर्क रहे और ये वीडियो को पूरा देखा, और थैंक यू दोस्तों। ओके।